अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद के साथ जो तेज़ाबियत के मरीज़ हैं, उनकी जो क्लिनिक पे जो है वो आमद है वो भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ टाइमिंग ऐसी होती हैं उस वक़्त जो है वो लोग खाने-पीने में बेहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी तेज़ाबियत यानी रिफ्लक्स का मसला बढ़ जाता है। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने इस मसले से रमज़ान शरीफ में कैसे बचना है। मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मेदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज़ ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और शाद माह में प्रैक्टिस करता हूँ। देखें, वैसे तो रोज़े का जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी के ऊपर हर हवाले से जो है उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं ऐसी, रूहानी फ़ायदे तो हैं ही हैं, जिस्मानी फ़ायदे बहुत सारे हैं। आम तौर पे हमारा मैदा, आंत ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर काम करती हैं। रमज़ान में क्या होता है कि इन्हें रेस्ट मिलता है, लेकिन खाने-पीने की बेएहतियाती की वजह से तेज़ाबियत के मरीज़ ख़ास तौर पे जो है वो उनकी अलामात बढ़ जाती हैं। उसकी एक वजह तो ये भी है कि जो खाने-पीने के औकात हैं वो थोड़े-से मामूल से हट के होते हैं। लोग सुबह ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाया-पिया जाए ताकि पूरा दिन उन्होंने चूँकि भूखा-प्यासा रहना है, तो वो उन्हें प्यास और भूख की शिद्दत कम से कम हो। फिर जब वो सारा दिन जो है वो गुज़ार लेते हैं, तो अफ्तारी में भी फिर ये होता है कि वो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम रूटीन में वैसे आम तौर पे नहीं इस्तेमाल करते और अफ्तारी के वक़्त जो है बहुत ज़्यादा फ्राइड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये जो अलामात हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपको चंद एहतियातें बताऊँगा जिसमें वो करने से आपको जो तेज़ाबियत का मसला है रमज़ान में वो नहीं बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, लोग सहरी के बिल्कुल करीब ही उठते हैं और वो यकदम एक वक़्त में ज़्यादा खा लेते हैं। जब हम एक वक़्त में ज़्यादा चीज़ खा लेते हैं, साथ में ढेर सारा पानी भी पी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो खुराक की नाली जहाँ पे मैदे में जाके अटैच होती है, वो मुँह जो है उसका, वो जल्दी से ओपन हो जाता है। उसकी वजह से जो रिफ्लक्स है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इससे कैसे बचें आप कि आप टाइम थोड़ा-सा इसमें वो करें कि आप थोड़ा-सा पहले उठें और उसको आराम-आराम से, आहिस्ता से खाएँ। कोशिश ये करें कि पानी वगैरह पहले पी लें और फिर जो है वो थोड़ा-सा इतना गैप हो कि फिर जो है वो सहरी का टाइम जब ख़त्म होने लगे तो फिर आप थोड़ा-सा दोबारा पानी या जो भी आपने लस्सी पीनी है, जो चाय पीनी है वो पी लें। क्योंकि थोड़ी ही देर में जब आप जल्दी-जल्दी सारा चीज़ें खा लेंगे तो रिफ्लक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। इसके बाद एक चीज़ और जो रिफ्लक्स को बढ़ाती है, आम तौर पे भी हम जो है एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि जो खाना खा के फ़ौरन लोग सो जाते हैं, उनमें रिफ्लक्स ज़्यादा होता है। तो असूल ये होता है कि आपने सोने से जो है वो 3 घंटे पहले खाना-पीना बंद करना होता है। ये आम दिनों में हम हमेशा हर पेशेंट को बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर सहरी करके लोग सो जाते हैं फ़ौरन। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसमें उनकी जो अलामात हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि सहरी के बाद जब आप सहरी कर लें, उसके बाद कुछ टाइम होता है, फिर नमाज का वक़्त होता है, उसके बाद आप तिलावत करें और इस तरह जो है वो टाइम कुछ गुज़ारें और उसमें आप बैठे रहें, सोएँ ना, कम से कम कोई जितना भी आप कर सकते हैं एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटे, उसके बाद जो है फिर आप सोएँ ताकि आपकी जो ये तेज़ाबियत है ये कम से कम हो। इसमें एक और जो चीज़ है वो जो की जा सकती होती है, जो कि आम दिनों में भी हम कहते हैं कि जो सर वाली साइड है आपकी बेड की या चारपाई की, वो 6 इंच ऊँची होनी चाहिए। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप लकड़ी के ब्लॉक जो है वो सर वाली साइड पे जो पाए हैं उनके उनके नीचे ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर आप मैट्रेस के नीचे कुछ आप वेज शेप जो है वो एक फ़ोम या ले लें या कुछ भी ऐसा रख लें ताकि वो जो सर वाली साइड है वो 6 इंच ऊँची हो जाए। तो इस तरीके से भी आप जो है वो तेज़ाबियत से बच सकते हैं। इसके बाद जो लोग एक अक्सर जो गलती करते हैं वो ये है कि जैसे ख़ास तौर पे इफ्तार में बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का और ऑयली चीज़ों का जो है ना वो एहतमाम किया जाता है। पकोड़े, समोसे हो गए या इस तरह की रोल बनाते हैं लोग या खाने इस तरह के बनाते हैं जो फ्राइड बहुत ज़्यादा होते हैं। याद रखिए जो फ्राइड चीज़ें हैं उन्हें स्टमक में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा एसिड चाहिए होता है उन्हें हज़म करने के लिए। तो आपने इन चीज़ों से बचना है, जैसे आप बाकी दिनों में बचते हैं, रमज़ान शरीफ में भी आप कोशिश करें कि जो फ्राइड चीज़ें हैं ज़्यादा वो आप कम से कम लें। ऐसी चीज़ें लें जो जल्दी हज़म होने वाली हैं, जो रूटीन में आप खाते हैं आम तौर पे कम ऑयल वाला आप सालन खा सकते हैं, या जो ज़्यादा सब्जियाँ और फल हैं, इस तरह की चीज़ें, फ्रूट चाट खा सकते हैं।
تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ لیں. اور سیکنڈلی اسی طرح کہ افطاری میں بھی جو آپ نے کھانا لینا ہے اس میں اسی طرح کریں کہ وقفہ لازمی رکھیں کہ پہلے آپ افطاری کریں, اس کے بعد آپ نماز وغیرہ پڑھیں, بیچ میں کچھ ٹائم رکھیں. بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی تراویح وغیرہ کے بعد آپ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ڈنر جو ہے وہ کریں, اور اس وقت جو بھی آپ نے روٹی وغیرہ کھانی ہے وہ کھائیں. تو اس طرح جو ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسی میں بھی پانی وغیرہ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگ مشروبات بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں اس میں جو ہے افطاری کے وقت. وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے کہ فوراً ہی جب زیادہ پی لیتے ہیں پانی بھی تو وہ بیدا پھول جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو بیدے کا منہ ہے وہ زیادہ کھل جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو رمضان میں ہمیں کوئی دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہے, یا انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے جو اپنی دوائیاں کھانی ہیں وہ کیسے کھانی ہیں. تو اگر آپ کو مسلسل مسئلہ چلتا ہے تیزابیت کا, تو پھر یہ ہے کہ آپ کو روزے کے حساب سے اپنی جو میڈیسن ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ جب اٹھتے ہیں سحری کے وقت تھوڑا سا پہلے اٹھیں, اور اسی وقت اپنا جو آپ کو میدے کا کیپسول دیا گیا ہے وہ آپ پانی کے ساتھ لے لیں. اس میں کم از کم جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ کا گیپ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو 25 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے جب آپ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہوتی ہے, آج کل کچھ ایسی میڈیسن بھی ہیں میدے کی جو آپ اس کے ساتھ ناشتے کے ساتھ فوراً لے سکتے ہوتے ہیں. تو آپ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, اور وہ میڈیسن لے کے بھی آپ سحری میں جو ہے وہ کھانا کھا لیا کریں. اسی طرح جب آپ نے افطاری میں لینا ہے تو بھی آپ نے دوائی وغیرہ آپ تھوڑی سی جب آپ نے افطاری کرنی ہے, روزہ کھولنا ہے, اس کے ساتھ آپ پانی کے ساتھ جو ہے وہ میڈیسن لے سکتے ہیں. پھر اس میں تھوڑا سا کچھ جو ہے نماز کا وقفہ اور باقی گیپ رکھ کے پھر آپ باقی کھانا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں, تاکہ آپ کا جو میڈیسن کا ایفیکٹ ہے وہ اسی طرح ہو جائے, اور اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں تاکہ تیزابیت آپ کی جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. اسی طرح سیرپ وغیرہ عام طور پہ جو ہم دیتے ہیں مریضوں کو, وہ کھانا کھانے کے بعد لینا ہوتا ہے اور زیادہ اثر کرتا ہے. تو وہ آپ اسی طرح افطاری کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, خالی جب آپ سارا دن تو بھوکے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ سحری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا کھائیں گے تو وہ معدے کے لیے زیادہ ہو جائے گا, اور آپ کی تیزابیت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو آپ نے یہ احتیاطیں لازمی کرنی ہیں. دوائی بھی اپنی لینی ہے تاکہ آپ تیزابیت سے بچ سکیں. تھینک یو.